सभी भक्तों को मेरा सादर सादर प्रणाम और श्री राधे राधे। मैं आप सबको परेशान करने नहीं आई हूँ क्योंकि बहुत सारे वीडियो चैनल हैं, बट मुझे लगता है कि भी मेरे जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो मुझे आप सब तक पहुँचानी है, जिससे कि हमारा अपने श्री राधे पर विश्वास अटूट बंधा रहे और हम अपने हर कठिन परिस्थिति पे हम अपने ईश्वर का विश्वास कभी ना खोएं। तो चलिए दोस्तों, जिन जिन तक भी ये वीडियो के माध्यम से मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है और वो सुन रहे हैं, मैं उन सबको एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। तो दोस्तों, कथा मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे ये बताना चाहती हूँ कि कथा जितनी भी है वो कथा कहाँ से आई। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के लाइफ में हुई, तभी वो कथा आई। तो आज जो हम सब हमारे जीवन में कुछ कुछ घटनाएं होती हैं, वो हम अगर सच्ची घटनाएं हम अपने आसपास में बांटेंगे तो वो भी तो कथाएं हुई ना। जहाँ प्रभु भक्ति है वो तो कथा ही कथा है। तो दोस्तों, चाहे हमारे पास कोई भी घटनाएं आए तो हमें उसे कथा पूर्वक ही अपने हृदय में श्रवण करना चाहिए। क्या पता ईश्वर आप तक ये पहुंचाना चाहते हो। तो दोस्तों, बात उन दिनों की है जब मेरे पास कोई नहीं था, किसी का साथ नहीं था। अगर कुछ परिजन थे भी, कुछ अपने थे भी, तो उससे भी सहारा, उनके होते हुए भी बेसहारा सा लग रहा था। काफ़ी बीमार भी थी। आसपास की जो जो घटनाएं हो रही थी वो मुझे पूर्वाभास स्वप्न में दिखाई दे रहा था, और वही घटनाएं मेरे साथ घट रही थी। मैं सबको बताऊं भी तो क्या बताती, क्योंकि आसपास के इतनी मेरी भक्ति भी नहीं कि लोग मुझे ये कहें कि ये बहुत बड़ी भक्त है और भक्ति में रहती है, लीन है। शायद इसको पूर्वाभास होता है, सच्ची होती है। लेकिन हाँ, मेरे जो माता पिता भाई हैं और जो मेरे फैमिली से जो जानते हैं उनको ये पता है, क्योंकि बचपन से ही ईश्वर ने, मैं नहीं जानती कि मुझ में क्या है क्या नहीं, लेकिन होने वाली कुछ घटनाएं जो पूर्वाभास होती है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, लगभग दोस्तों बुरा ही देखा है मैंने। तो क्या है बताऊँ मैं। तो मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो मुझे पता है भगवान ने मुझे दिखा दिया। मैं उसको इग्नोर करके ईश्वर से ऊपर चलने की कोशिश कर रही थी। सोच रही थी कि ये सब झूठ है, ये सब नहीं हो सकता। लेकिन कहते हैं ना, होने को कोई टाल नहीं सकता। मैं इस भंवर में थी कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लोगों की जुबान पे कुछ और था, ईश्वर दिखा कुछ और रहे थे। करना मुझे कुछ और था, पर वो कर भी नहीं पाई मैं। तो दोस्तों, काफ़ी हताश थी एक्चुअली, इतनी हताश कि मुझे अपने कमरे से बाहर मुझे किसी को कुछ देखना ही नहीं था। फिर काफ़ी दिनों तक बीमार होने के बाद अचानक से मुझे मेरे स्वप्न में, पूर्वाभास में, मुझे बाल गोपाल जी और शिव जी दिखे। तो मुझे नहीं समझ में आया कि आखिर क्या हुआ। कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई जिससे कि मैंने डिकोड किया कि मुझे क्या करना है आगे। फिर उसके बाद जब मैं मंदिर गई, मंदिर नहीं जा सकती थी मैं, लेकिन भेजा, मैंने अपने बच्चों को भेजा। तो वहाँ पे जो थे उन्होंने कुछ बताया, ईश्वर की कृपा। देखो, अगले दिन से ही मुझ में इम्प्रूवमेंट आ गई। फिर अचानक से मैंने ये यूट्यूब और अपने इस पे देखने लगी, जगन्नाथ जी की तस्वीरें आने लगी। जगन्नाथ जी की कई ग्रंथ देखे, कथाएं सुनी। सुनते सुनते फिर श्री कृष्ण जी पे आ गई, कान्हा जी श्री राधे का सुनने लगी, देखने लगी, प्रवचन कथा।
बस अब तो मेरे जीवन में यही रह गया था और मैं कुछ देखना ही नहीं चाहती थी और कुछ सुनने का कुछ मतलब ही नहीं था, क्योंकि इतना अकेला फील था दोस्तों। मैं नहीं बता सकती आप लोगों को कि वो अकेलापन क्या होता है। उन दिनों मेरे हाथ में भगवत गीता आई, मैंने भगवत गीता का श्रवण किया। अभी तक मेरा पूर्ण नहीं हुआ है, अभी मैं 633 कुछ इतने पर पहुंची हूँ। मैं अब आगे से अपने भगवत गीता का भी हर पार्ट का अपने चैनल पे डालूँगी। तो फिर मेरा वृंदावन जाने का मन हुआ, तो मैं वहाँ गई वृंदावन, रातों रात चली गई 2000 रुपये लेकर अपनी फ्रेंड के साथ। कथा श्रवण किया, दर्शन किया। मैं पूरा 3 दिन जब वृंदावन घूम चुकी, तब लास्ट में मथुरा जहाँ जन्मस्थली है कृष्ण जी का, वहाँ पे पहुँची। वहाँ जब पहुँची तो एक मंदिर है वहीं पे, जो चारों तरफ राधे कृष्ण और सभी देवी देवताओं का है। तो हम लोग घूम घूम के देखते रहे, मतलब एक गोल स्थिति या प्रक्रिया सी है उस मंदिर के। तो हम लोग घूमते रहे और जब एक एक करके हमने सभी का दर्शन किया, तो जहाँ से शुरुआत होती है मैं वहीं पे आके अंत में खड़ी हो गई और खड़ी होके ये सोचने लगी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मुझे यहाँ क्या मिला और किस लिए आई हूँ। तब जो कुछ लोग थे वो कुछ किसी चीज़ के दर्शन कर रहे थे, तो किसी चीज़ का कह रही हूँ, राधे कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। तो जो पहला स्थान था जहाँ से शुरुआत हो रही थी, वो स्थान मुझसे छूट गया था, उस पे मेरी नज़र नहीं गई थी। जब मैं पूरा घूम के उसी जगह पे आ गई थी, तो अचानक से वहाँ पे श्री जगन्नाथ जी के स्वरूप मैंने देखा। जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा माता। उन तीनों को देखते ही मेरे मन में आया कि मैं तो इन्हें यूट्यूब पे देख रही थी। मुझे ये नहीं पता था कि उनकी वहाँ पे भी प्रतिमा है, वो वहाँ पे भी विराजमान है। तो मैंने सोचा, मेरे मन में ऐसा आभास आया कि भाई वो मुझसे कह रहे हो कि मैं यहाँ लाया तुम्हें, मैं यहाँ लाया। फिर आगे चल के जब हम गए तो अचानक एक फ्रेंड का कॉल आता है और फ्रेंड ने मुझसे कहा कि तुम मेरे लिए कान्हा जी ले आना। मैंने कहा ठीक है, मैं ला दूँगी। जब मैं उसके लिए कान्हा जी लेने के लिए गई, तब मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने लिए भी ले लेती हूँ। वहीं से शुरुआत होती है हमारे कान्हा जी की लीलाएं, यानी कि आना तो यहाँ था, सहेली का बहाना था। तब उसके लिए भी मैंने एक ले लिया और अपने लिए भी ले लिया। बोलो श्री राधे राधे। अब आगे की अगले वीडियो में, ठीक है? तो सभी को मेरा प्रणाम और धन्यवाद।